राम राम भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज फिर से एक नया वीडियो लेके आपके सामने हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी नांदेड़ साहब में सुखबीर सिंह बादल पूर्व उप मुख्यमंत्री पंजाब के ऊपर एक निहंग सिख ने तलवार से हमला किया और उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी ने उनकी पत्नी हरसिमरन कौर बादल से फ़ोन पर बात करी। यानी कि अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन तकरीबन पक्का पंजाब के अंदर। ऐसे ही यूपी के अंदर जयंत चौधरी की आरएलडी के साथ बीजेपी का गठबंधन ऑलरेडी चल ही रहा है। दिल्ली में इनके पास परवेश वर्मा ऑलरेडी है ही है। हरियाणा में इनके पास चुनाव जीतने का फार्मूला ऑलरेडी है ही है। तो दोस्तों, मैं आपसे आज के वीडियो में कुछ बातें बताऊंगा। आप मेरी बातों को अगर गौर से सुनेंगे और समझेंगे तो आपको लगेगा कि मेरी बात झूठ नहीं है। हिसार के अंदर एक डेयरी संचालक 20 साल के लड़के जीवन कुंडू की हत्या कर दी जाती है। आज उसकी डेड बॉडी 12 दिन से अस्पताल की मोर्चरी में अपने अंतिम संस्कार का इंतज़ार कर रही है और उसका पिता जेल में बंद है। यानी जिनको जेल में होना चाहिए वो तो जेल के बाहर है। रमेश शर्मा जो मुख्य अभियुक्त है, उसको पुलिस अब तक ढूंढ नहीं पाई। जीवन कुंडू के बाप को गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया और जीवन कुंडू के लिए जस्टिस की मांग करने वाले किसान नेताओं को भी कल भौंडसी जेल में भेज दिया गया। प्रदर्शन कर रहे थे, जो कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है। अच्छा, तो आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा एक हत्या करनाल में भी हुई थी, वीरू वाल्मीकि की। वहाँ तो 24 घंटे में इनकाउंटर हो गया हर्ष और बीरबल का। और तीसरा जो आरोपी है उसको दुबई से पकड़ के पुलिस ले आई, योगेश कपूर। और उस योगेश कपूर को पुलिस कस्टडी में मीडिया से बात करने की इजाज़त भी दे दी गई। तो ये सारी आपको जो कहानियाँ हैं ये स्क्रिप्टेड नहीं लगती हैं। अर्चना गुप्ता मैडम का भड़काऊ बयान देना, उससे पहले हर दूसरे तीसरे महीने में कुछ दिन पहले वो एक कोई कपड़े की दुकान वाले लाला जी थे जिन्होंने किसानों को कुछ बोला था। हर दूसरे तीसरे महीने एक नेता से या किसी एक आम आदमी से ऐसा कोई बयान दिलवा देना जिससे करंट आ जाए जातिवाद का। और जीवन कुंडू की हत्या होना और हत्या के बाद में हत्यारे को पुलिस द्वारा गिरफ्तार ना करना। अभी आपने एक बात और नोट करी होगी कि दिल्ली के जंतर मंतर पर पैलेट गन चलाई गई, जो पैलेट गन कश्मीर में टेररिस्ट के लिए बनाई गई थी। यानी उसमें से जो छर्रे निकलते हैं वो किसकी आंख फोड़ दे, किसके कान का पर्दा फाड़ दे, किसको जान से मार दें, इसका कोई भरोसा नहीं होता है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो फौज के ऊपर पत्थर मारते थे। लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर जो छात्र थे वो हमारे देश के नागरिक थे, वो कोई टेररिस्ट नहीं थे। उन पर पैलेट गन चलाई गई। तो जब इस बात का जवाब पार्लियामेंट में गृह मंत्री जी से मांगा गया तो पूरा सेशन धुल गया दोस्तों। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी पार्लियामेंट में आए ही नहीं, क्योंकि इस सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं था। और ये चीज़ अभी दबी भी नहीं है। वहाँ पे हिसार के अंदर पुलिस का जो कप्तान है, एसपी साहब, कहते वो AK-47 किसानों को दिखा रहा था। ये सारी बातें क्या हैं दोस्तों? मैं अभी आपको एक और बात बताता हूं दोस्तों। अभी मैंने जो आपको शुरू में बात बताई, जाट पॉलिटिक्स कैसे धीरे धीरे अपना दम तोड़ रही है। वे ज़माने गए जब हरियाणा में देवीलाल, उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह जैसे नेता होते थे और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जैसे किसान नेता होते थे, जिनके हुक्के की गुड़गुड़ाहट से दिल्ली की कुर्सी के पाए कांपते थे। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूर्वी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से लड़ाई हार चुकी है। पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव ने इनको बहुत बुरी तरीके से चुनाव हराया है। उसके पीछे लोग कुछ भी लॉजिक दें कि वो तो योगी जी और अमित शाह जी के बीच में चलने वाली राजनीति की वजह से ऐसा हो गया, लेकिन कैसे भी हुआ हो गया। जब अमेठी, रायबरेली और अयोध्या जैसी सीटें बीजेपी हार गई, उसके बाद कुछ कहने और कुछ सुनने के लिए बचा नहीं है।
तो जब पूर्वी उत्तर प्रदेश हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनके पास जयंत चौधरी नाम का तुरुप का इक्का है। जयंत चौधरी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का पोता, दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा का बेटा परवेश वर्मा, और पंजाब के अंदर 5 बार के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का बेटा सुखबीर सिंह बादल, और राजस्थान के अंदर तो हनुमान बेनीवाल है, उसको तो नागौर के बाहर के जाट अपना नेता ही नहीं मानते। अभी जब भरतपुर में वो रैली करने आए थे तो वहाँ के महाराज साहब भी उसकी रैली में नहीं आए थे, नाराज हो गए थे। तो राजनीति चलेगी कैसे? राजनीति तो खुद ही ख़त्म हो जाएगी जब हर राज्य में बीजेपी ने एक मोहरा पकड़ रखा है। एक मोहरा हरियाणा में भी पकड़ा था, दुष्यंत चौटाला, देवीलाल का पड़पोता, चौटाला साहब का पोता, पूरी राजनीति ख़त्म कर दी। दोस्तों, समय कितना बलवान होता है। जिस इंडियन नेशनल लोक दल की उंगली पकड़ पकड़ कर बीजेपी ने हरियाणा की ज़मीन में अपने पांव जमाए, आज उसके पास 2 एमएलए हैं। कारण है दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के कहने में आकर पार्टी तोड़कर पार्टी को ख़त्म किया और आज खुद भी ख़त्म हो गया। ऐसे ही यूपी के अंदर 2 लोकसभा की सीटें लेकर जो अपने जयंत चौधरी जी हैं, चौधरी चरण सिंह के पोते, वो अपने को बहुत बड़ा नेता मान रहे हैं। विधानसभा चुनाव में देखना उनको 10 सीट नहीं मिलेंगी विधानसभा की, और उनका पूरा उपयोग करेगी बीजेपी, और जब उनको छोड़ेगी तो उनका अंजाम भी दुष्यंत चौटाला जैसा ही करेगी। और प्रकाश सिंह बादल के बेटे जो प्रकाश सिंह बादल 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने, रिकॉर्ड, उनके बेटे के पास भी आज 2 ही एमएलए हैं। और अब बीजेपी के पास वो फिर से जा रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि उनकी इस दुर्गति की वजह भी बीजेपी है, उसी बीजेपी के पास फिर से जा रहे हैं। आपने देखा पूरे 5 साल हो गए आम आदमी पार्टी की सरकार को वहाँ पे चलते हुए। कभी सुखबीर सिंह बादल को आपने सड़क पे देखा? सड़क पे कोई प्रदर्शन करते हुए, कोई आम जनता के हक की बात करते हुए कभी नहीं देखा होगा। लेकिन अब चुनाव से पहले बीजेपी के पास जाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। पंजाब की राजनीति के अंदर दोस्तों समीकरण ऐसे हैं कि जो जाट सिख मतदाता हैं वो अकाली दल के साथ रहते थे और दलित सिख मतदाता कांग्रेस के साथ रहते थे। बाद में हुआ ये, आम आदमी पार्टी जब वहाँ की राजनीति में घुसी तो वहाँ के जाट सिख मतदाता आम आदमी पार्टी की तरफ चले गए। इसके अलावा कुछ दलित और ओबीसी भी आम आदमी पार्टी की तरफ चले गए। अब इस समीकरण को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी सुखबीर सिंह बादल को अपनी तरफ लेके आ रही है कि हमारा शहरी वोट प्लस गांव का जाट सिख वोट हमारे साथ जुड़ जाए। ऐसे ही यूपी के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को ये पता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अन्य जातियां जैसे गुजर समाज, त्यागी समाज, ये ऑलरेडी हमारे राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, ये हमारे साथ है, और यहाँ का जाट समाज जयंत चौधरी के कारण हमारे साथ आ जाएगा। तो फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई हमारा हाथ पकड़ने वाला नहीं बचेगा। इसके अलावा वहाँ पर जो दलित समाज है जिसमें जाटव प्रमुख है वो तो बसपा के साथ जाएगा, और वाल्मीकि समाज हमारे साथ वैसे ही है। इसी प्रकार दोस्तों जो हरियाणा की राजनीति है उसमें भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। वहाँ पर 15 से 20 सीटों पर वो पंचायती उम्मीदवार खड़े कर देती है निर्दलीय, और उनको फंडिंग कर देती है। गोहाना और उचाना जैसी सीटें इसका एग्जाम्पल हैं, जहाँ कांग्रेस जीती हुई बाजी हार गई। अगर भूपेंद्र हुड्डा के अंदर थोड़ी सी भी अकल हो और वो इन 15-20 उम्मीदवारों को अगर बिठा सकें और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ गठबंधन कर लें और उसको हिसार, सिरसा और भिवानी ज़िले की 20 विधानसभा की सीटें दे दें, तो कोई ताकत नहीं है जो हरियाणा में कांग्रेस को हरा दे। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा को ये लगता है कि अगर मैंने इंडियन नेशनल लोकदल के लिए 20 सीटें छोड़ दी तो वो पार्टी जिंदा हो जाएगी, और फिर जाटों का एकमात्र नेता बनने का जो मेरे को गौरव है वो मेरा गौरव ख़त्म हो जाएगा। भले ही 3 चुनाव हरियाणा में हार गए, सरकार भले ही ना बने, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल से अलायंस कभी भी नहीं मंजूर होगा भूपेंद्र हुड्डा को। और जो निर्दलीय खड़े होते हैं पंचायती उम्मीदवार,
उनको कभी भी भूपेंद्र हुड्डा चुनाव में बिठाएंगे नहीं, भले ही कितने भी चुनाव वो हार जाएं। और दोस्तों, ये जो बीजेपी की राजनीति है, जो बीजेपी यूपी और बिहार के यादवों को आतंकवादी बताती है, उनको कहती है कि इनके राज में यहाँ पे गुंडा राज, जंगल राज सब कुछ था। यूपी और बिहार की बर्बादी का कारण यादवों का जंगल राज है। उनको मुल्ला मुलायम बताती है, उनको चारा चोर बताती है। उसी बीजेपी को हरियाणा के यादव वोट देते हैं, और जहाँ हरियाणा में रोज जाटों को गाली देते हैं बीजेपी के नेता, दिल्ली के जाट उनको वोट देते हैं, यूपी के जाट उनको वोट देते हैं, राजस्थान के जाट उनको वोट देते हैं। और मज़े की बात देखिए कि जिस जिस क्षेत्रीय दल ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, उसकी आज हालत देखिए। अकाली दल 2 MLA, इंडियन नेशनल लोक दल 2 MLA, और अपना ये बिहार का ये जनता दल यूनाइटेड, आज ये नहीं पता नीतीश कुमार कहाँ पर है। नीतीश कुमार की पार्टी ख़त्म हो जाती अगर अभी प्रशांत किशोर उपचुनाव ना जीतते तो। नीतीश कुमार की पार्टी का बीजेपी में विलय होने वाला था, कुछ टाइम के लिए रुक गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में शिवसेना, वो शिवसेना जिसने बीजेपी को उंगली पकड़ के महाराष्ट्र की राजनीति में चलना सिखाया, उस शिवसेना को एक बार नहीं 2-2 बार तोड़ा। उसका चुनाव चिन्ह, नाम, झंडा, डंडा सब कुछ छीन लिया और उसको पूरी तरीके से ख़त्म करने पर उतारू हैं। एक बार तोड़ने से दिल नहीं भरा तो अब दूसरी बार फिर से तोड़ा गया। तो जो भी दल बीजेपी के संपर्क में आया है उसका अंजाम आप सब लोगों ने देखा है। लेकिन उसके बावजूद भी सुखबीर बादल, उसके बावजूद भी जयंत चौधरी, ये लोग क्यों बीजेपी के पास जाते हैं, ये बात समझने की है दोस्तों। उन लोगों को समझना चाहिए, हमारा काम तो खाली बताना है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, ईमानदार पत्रकारिता को ज़िंदा रखने के लिए अगर आप मेरा सहयोग करना चाहते हैं तो कृपया करके इस QR कोड को स्कैन करके हमारी आर्थिक मदद करें, जिससे हमारी हौसला अफजाई हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो भाइयों। थैंक्स।